विकास की अविरल धारा प्रवाहित करने वाले यशस्वी हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती योगी आदित्यनाथ जी अब से चंद लम्हों में हमारे बीच आ रहे हैं। सभी से रूबी और निगम दिया जाए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति पर के तहत रूबी और निगम माता की शुभकामना कार्य मन का जरूर सभी को बहुत बहुत बधाई। ये हमारे सामने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत राज्यपाल इन्हें स्वीकृति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इसी क्रम में सुनीता इन्हें स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत विशेष देवचारी का वितरण आपको किया जा रहा है और जीना की लाइन में आ जाए। आपको 5,84,00,000 का दिव्यांगों से जीता हो और इसी के साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सरिता और अनीता जिन्हें ये शिक्षा की दिव्यांगों और विद्युत सखी हेतु प्रशस्ति पत्र। इसी के साथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत निशांत जैन आपकी तालियां मंच तक जरूर आए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत निशांत जैन बधाई के साथ मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान योजना के तहत नागरिक आपको 3,31,000 का चेक और अब पति की मृत्यु उपरांत निर्वाचित महिला पेंशन के तहत मौजूदा को स्वीकृत पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि हमारे जिले में स्टेडियम का उद्घाटन और स्टेडियम की स्थापना करने का कार्य मुख्यमंत्री जी ने किया। हमारे जिले में क्रिएटिव केयर सेंटर खोलने का कार्य हमारे जिले में हुआ। केंद्रीय विद्यालय हमारे जिले में खुलने का हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो आज किराने की स्थिति को बदलकर जब पहला स्थिति थी किराने की सबको जानकारी है। यहाँ लोग रहते अपने डरते थे, विकास नाम की चीज नहीं थी बरसाती में। और मैं व्यक्त करूंगा जो आदरणीय चौधरी जय सिंह जी ने कहा था कि गन्ने का भाव 400 पार, वो कार्य हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने करके दिखाया और ये सारी जनता शामिल की और पश्चिम उत्तर प्रदेश से उतरने वाला और नारी का मान आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की यही है अभियान। एक ही नारा एक ही नाम विकसित उत्तर प्रदेश हमारा यही है अभियान। जय हिंद। माननीय विधायक सदन श्री प्रसन्न चौधरी जी, माननीय विधायक भाजपा श्री रामविलास कश्यप जी, जिला मुख्यमंत्री महोदय जी का सबसे ध्वनि से स्वागत करें। जिसकी प्रेरणा उन्हीं का एक बहुत ही खूबसूरत चित्र जो ऊर्जा माननीय मुख्यमंत्री में समाहित है, उसी ऊर्जा को दर्शाया गया है इस चित्र के माध्यम से। इन्हें बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम शिवम है। वो मुझे अच्छे लगते हैं। पहले मैंने उनकी कई सारी बनाई है पर ये मैंने कल बनाई है। शाबाश बोला बस। रामचंद्र भगवान की
बहन और भाइयों, एक समय था जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे। बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां के युवाओं के लिए, देश के अन्नदाता किसानों के लिए और देश के अन्नदाता किसानों के उन्नयन के लिए और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने जो सपना देखा था, उस सपने को आज साकार कर रही है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। शामली थाना भवन और कैराना विकास परियोजनाओं के निरीक्षण, लोकार्पण और उद्घाटन कार्यक्रम में समारोह में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री शामली श्री दिनेश खटिक के श्री कृष्ण ने विश्राम किया था और यहां के उस टीले में पवित्र जल को ग्रहण किया था। शामली और कैराना की इस पावन धरातल में भी सुरेशनाथ हमारे गन्ना मंत्री थे। आज जो भी हमारे सामने चीनी मिलों की चलती हुई स्थिति है, उसमें जो सुधार है, यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में चौधरी चरण सिंह जी के बाद अगर उस चीनी मिलों के बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपनी स्वीकृत कार्यक्रमों से 581 करोड़ की नवासी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने की कृपा करें। तरक्की और विकास की एक नई इमारत लिखी जा रही है। सक्षम और सुदृढ़ कार्य प्रणाली के तहत जिस तरीका जाता जा रहे हैं, आज ये लोकार्पण एक नई ऊंचाई भी और इस कैराना घराने से पंडित भीमसेन जोशी ने दुनिया के अंदर भारत की शास्त्रीय संगीत की परंपरा को एक नई ऊंचाई की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे। बहनों भाइयों, आज मैं कह सकता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां शामली का नौजवान भी भर्ती होता है, शामली का नौजवान भी आज नौकरी पाता है, मुजफ्फरनगर का नौजवान नौकरी पाता है। आज कोई संकट नहीं है। शामली के लोग तो स्वस्थ थे ही, लेकिन देश के अन्य क्षेत्रों से, दिल्ली और अगल बगल के क्षेत्र से लोग उपचार कराने के लिए शामली के हॉस्पिटलों में आने के लिए मजबूर हो रहे थे। बहनों और भाइयों, ये विकास का मॉडल है जो डबल इंजन सरकार आपको दे रही है, और डबल इंजन सरकार एनडीए की डबल इंजन की दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो या उनके मार्गदर्शन में चलने वाली यूपी की सरकार, दोनों मिलकर के इस गति को शामली की प्रगति यानी दिल्ली के अंदर जो विकास होगा,
अब शामली को कोई उससे वंचित नहीं कर सकता है। यहां पे प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल पार्क यहीं पे बनने जा रहा है और बहनों भाइयों 8,000 नौजवानों को उसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार प्राप्त होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कार्य इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि आपका समर्थन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण, हमारी सबसे बड़ी आज की ताकत है और उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए आज हम सब कार्य कर रहे हैं। निरंतर यहां के मुद्दों को उठाते हैं और इन सभी कार्यों को लेकर के हमारे यहां के जनप्रतिनिधि लगातार प्रयास करते हैं। बहनों और भाइयों, इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि कुछ ही दिनों में, याद रखना, कुछ ही दिनों में 750 किलोमीटर लंबा गोरखपुर शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर फिर से शामली को गोरखपुर और पूर्वोत्तर भारत सिलीगुड़ी तक जोड़ देगा। सिलीगुड़ी तक जोड़ने का मतलब लगभग इसकी दूरी होगी लगभग 1100-1200 किलोमीटर। इतना लंबा कॉरिडोर आपका जुड़ने वाला है। याद रखना, यहां शामली से ही आपको हम आगे अंबाला और पानीपत की यात्रा कराने जा रहे हैं एक्सप्रेसवे के माध्यम से और शामली एक जंक्शन बनने जा रहा है महत्वपूर्ण, तो करने का कार्य भी हो रहा है। हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान की जा रही है, उनके निवेश को भी और उसको भी सुरक्षा प्रदान करके उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। यही तो डबल इंजन सरकार है। आज कांवड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं, आज तो शानदार कांवड़ यात्रा चल रही है। सुरक्षा सरकार उसके साथ खड़ी है। प्रशासन इस परिवार से भी मिला था, इस परिवार के एक सदस्य की हत्या 2015 में सरेआम किराना के बाजार में कर दी गई थी और आज जब मैं आता हूं मुझे लगता है जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और इसीलिए आज यहां पे कुछ योजनाओं को हम आपको समर्पित करने जा रहे हैं। ये योजनाएं जो शामली के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। इन योजनाओं में यहां पर अभी हम लोगों ने बीएससी की बटालियन का काम तेजी के साथ किया है। शामली में यहां पर हम लोग पुलिस लाइन के निर्माण के कार्य को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये सभी यहां पर कार्य किए जा रहे हैं। और आज मुझे बता दें, ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है, कह देने की आवश्यकता है जब शासन इसका हम नहीं स्वीकार करेंगे। ये मर्यादा है हमारे पर्व और त्योहारों की, और पर्व और त्योहारों की मर्यादा को ध्यान में रख करके अगर हम कार्य करेंगे तो आने वाले समय में ये परंपराएं और अच्छे आगे बढ़ेंगी। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को आज यहाँ पे इन योजनाओं को यहाँ लाने के लिए योगदान दिया है और सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। और आप सबसे मैं यही अपील करूंगा कि बहनों और भाइयों, आज सामने की तकदीर और तस्वीर बदल रही है, उसका कारण है जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मेहनत करते हैं तो परिणाम आते हैं। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले सोने वाले लोग थे। याद करिए, सो के ही 12 बजे उठते थे। किराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ। आज लगता है सार्थक हुआ है। अब बेटी अपने घर में रहकर के पढ़ रही है, स्कूल जा रही है, और शामली ने तो बहुत प्रगति की है। मैं पिछली बार आया था, मैंने यहाँ के स्कूलों का भी दौरा किया था।
इन चीनी मिलों को वापस लेकर के चलाने का काम करेंगे। आज 122 चीनी मिलें यूपी के अंदर चल रही है और बहनों भाइयों 122 चीनी मिलें चल भी रही है। आज यूपी चीनी उत्पादन में नंबर 1, गन्ना उत्पादन में नंबर 1, इथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 राज्य के रूप में हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे अपील करूंगा कि सुरक्षा और सुशासन के लिए डबल इंजन की एनडीए की सरकार के साथ आपका आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होना चाहिए। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।